बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी जो सिरात मुस्तकीम चैनल है इस पे हम आपके साथ तजवीद के हवाले से वीडियोस डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। हर चीज़ को अच्छे तरीके से वाज़िया तौर पे हम बयान करते हैं। तो आज हम आपके साथ पहले भी हम मदनी क़ायदा आपको पढ़ा रहे थे, मदनी क़ायदा से भी आपको करवा रहे थे, क्योंकि ये ऐसा इल्म है जिसमें कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम अब बड़े हो चुके हैं या हम अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम कायदे पढ़ें। लेकिन ये ऐसा इल्म है कि इसको हम जैसे भी जहाँ से भी हमें मिले, किसी छोटे से भी मिले तो हमें ये हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी दुनिया और आखिरत को संवारता है। और हकीकी जो हमारा इल्म है वो यही है, इसी से हम इल्म हासिल करते हैं। और कहते हैं कि इल्म अगर हम हासिल कर भी लें तो अगर उस पर अमल ना करें तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज से हमने दोबारा जो है वो स्टार्टिंग से जो है तजवीद का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तजवीद से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो पहले हमने अपनी डायरी के ऊपर लिखी और आपके साथ शेयर की। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने नहीं वो देखी वीडियोस, जो महरूम रह गए उन वीडियोस को देखने से, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए ही ये स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हम कुरान पाक की जो सूरत फातिहा है, सूरत बकरा, जितनी हमने आयात पढ़ ली हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ये इल्म सुन के और इस पे अमल करने की तौफीक दे, इसको समझने की, बखूबी समझने की, इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं तफसीर रूह बयान से जो है ना वो हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते। तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मद्देनज़र रखना चाहिए कि बाज़ कुरान पढ़ने वालों पर कुरान लानत करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कि हम कुरान पाक पढ़ते भी हैं लेकिन कुरान पाक जो है वो उल्टा हम पे लानत करता है, तो उस कुरान पाक को पढ़ने का क्या फ़ायदा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि ज़रूरत तजवीद क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुकम्मल किताब है जिसने गुमराह इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया, और मुनकरीन खुदा और रसूल इसी कुरान ही की बदौलत दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा बन गए। तो देखें कि आज भी जबकि इंसानियत पर गुमराही और लादीनियत छा रही है, ज़रूरत है कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और समझा जाए, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात की रोशनी में एक इस्लामी ज़िंदगी बना सके। उसूली तौर पर तो हम तालीमात कुरान की 3 किस्में करते हैं। ठीक है। 3 किस्में इस तरह के: तलावत कुरान पाक, तफ़हीम कुरान पाक और तालीमात कुरान पाक पर अमल। ठीक है। माशाल्लाह हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आज हम मखारिज का बयान आपके साथ लेके आए हैं। मखारिज का बयान हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें महारिज जो हैं वो हमारे पुख्ता होंगे। फिर उसके बाद हम हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खड़ी हरकत, उल्टे पेश, इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मज़ीद जो कायदे कवानीन है वो आपके साथ लेके आएंगे, बिल्कुल सादा और आसान तरीके से, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, लफ्ज़ की नहीं पता चलता, उर्दू की वर्डिंग इस तरह की होती है। तो इस तरह अगर हम कुरान पाक को बिल्कुल सादा तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल होगा और मेरे लिए भी बायसे निजात होगा, यानी कि मुझे भी इसका सवाब मिलेगा कि मैं अल्लाह ताला इतनी खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं आपके साथ ये कुरान पाक का इल्म जो है वो शेयर करूँ, डिस्कस करूँ,
क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ी आलिम तो नहीं, लेकिन जो है ना वो कहते हैं कि इल्म जो है इंसान माँ की गोद से लेके गोर तक हासिल करता है, तो ये इल्म कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के पास मुकम्मल नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहें, हम डरे नहीं, हम परेशान ना हों कि हमारी इतनी एज हो गई है तो हम ना पढ़ें, हम अब शुरू करेंगे तो कब मुकम्मल होगा। जब भी आपको दिल में ये चीज़ आ जाए, शौक़ पैदा हो जाए इसको सीखने का, कुरान पाक को, कि जो है ना सिर्फ पढ़ना ही बात नहीं है, कुरान पाक को समझना, सीखना, इसकी बातों के बारे में जानना, ये इतना खुला इल्म है कि मैं कहती हूँ कि इसमें अगर इंसान खो जाए इसके एक हरफ में, तो इंसान पूरी पूरी तफसीर जो है वो एक एक लफ्ज़ पे बनी हुई है। तो देखिए कुदरत की शान कि उसने हमारे लिए हर चीज़ वाज़िया तौर पे बयान कर दी है। ठीक है, तो कुरान पाक को हुशलहानी से पढ़ना भी जो है ना वो चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कुरान पाक को हुशलहानी से पढ़ें जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जो है ना हरूफ के महारिज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमने बाकायदा जो है वो अपने चैनल पर मदनी कायदे का आगाज़ कर लिया है। तजवीद की एक एक चीज़ से हम आपको रोशनास करवाएंगे इंशाल्लाह। तो जो है ना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें, शेयर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना वो बाकायदगी से पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वैसे भी मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन जो है ना मैं वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती, तो मैं सिर्फ ये सामने चीज़ रख के, ताकि कहते हैं कि देखना जो है ना देख के पढ़ने से ज़्यादा जो है वो आता है। तो चले मैं आपको ये बताती हूँ कि मखरज का लुग़वी मायना निकलने की जगह है, और इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हरफ अदा होता है ना उसे मखरज कहते हैं। तो महारिज की तादाद के बारे में आइमा किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर आइमा किराम के नज़दीक महारिज की तादाद 17 है। ठीक है, तो सब महारिज के नाम भी हैं, हरूफ भी हैं, हरूफ के अलक़ाब भी हैं, उनको क्या अलक़ाब दिया जाता है, और महारिज भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्की मखरज। ठीक है, हल्की मखरज में है हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ये आगे आपको नज़र तो आ रहे हैं लेकिन हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इनको हम ज़रा क्लोज़ कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे हरूफ हल्की मखरज जो है वो हमज़ा हा, हरूफ हल्किया इनको कहते हैं। ये हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये हरूफ हल्किया है। हमज़ा हा का कहा जाता है कि हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि ये हमारी गर्दन है, तो जो सीने की तरफ जो हिस्सा है ना, ठीक है, उससे ये अदा होते हैं, उसको इंतहाई हलक भी कहते हैं। उसके बाद है आइन हा, ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो उसके बाद है गैन खा, हलक के ऊपर वाले हिस्से यानी कि जो मुंह की तरफ हिस्सा है ये उस हिस्से से अदा होते हैं। ये हरूफ हल्की हैं, हरूफ हल्किया भी इनको कहते हैं। हल्की मखरज भी हैं और हरूफ हल्किया, और इनके मखरज ये हैं, एक इंतहाई हल्क से यानी नीचे वाले हिस्से से, उसके बाद ये जो दो हैं वो दरमियान से, और ये वाले दो जो हैं वो ऊपर वाले हिस्से से। माशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकी मश्क करेंगे और इनको अच्छे तरीके से रीड करेंगे। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो हरूफ हल्की से रिलेटेड या तजवीद से रिलेटेड, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो चैनल है वो जब मोनेटाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस भी दिया करेंगे। तो इसी बात में मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।